यकीन मानिए इसकी खुशबू ही काफ़ी है आपकी सोई हुई भूख को जगाने के लिए और 4 गुना बढ़ाने के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पहाड़ी रेसिपी रस की, जिसे आपने अगर एक बार बनाकर खा लिया तो फिर आप इसका स्वाद कभी भूल ही नहीं पाएंगे। और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है आधा कप साबुत मूंग, आधा कप राजमा, आधा कप लोबिया, आधा कप काले वाले चने, आधा कप सफ़ेद वाले चने और आधा कप ही ली है मैंने सोयाबीन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दालों को अच्छे से धोने के बाद पानी डालकर लगभग 7 से 8 घंटे के लिए दालों को भीगने के लिए रख देंगे। इतनी सारी दालें देखकर आप भी ये सोच रहे हो कि मैं मिक्स दाल बना रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साथ में मैंने ली है यहाँ पर गौहत की दाल, जिसे कुल्थ भी बोलते हैं, और ये भीगने के बाद लगभग 2 कप है। ये पहले से भीगी हुई थी तो मैंने इसको साथ में नहीं भिगोया है। इसके बाद सारी ही दाल को हम कुकर में डाल देंगे और जितनी दालें मैंने ली थी उस हिसाब से लगभग 6 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। साथ में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और सबसे पहले हम मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लगाएंगे। उसके बाद हम धीमी आंच पर इसको 15 मिनट के लिए और पकाएंगे और जब सारा ही प्रेशर अपने आप निकल जाएगा उसके बाद ही हम ढक्कन खोलेंगे। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी दाल नहीं है तो आप उसके बिना भी जो भी दालें आपके पास है उससे भी ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। दाल के पकने तक हम रस के लिए एक स्वादिष्ट मसाला बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई में लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम किया है। अब इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। गरम मसालों में मैंने लिया है काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री, चक्री फूल और तेजपत्ता, और साथ में डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। गैस की आंच को हम धीमा ही रखेंगे और लगातार चलाते हुए इनको कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा तो डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी धीमी आंच पर 2-3 मिनट के लिए अच्छी खुशबू आने तक भून लेंगे। अब डाल देंगे कुछ मसाले, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चुटकी जायफल और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसके बाद मसालों को भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डालकर तेल के अलग होने तक धीमी आंच पर पका लेंगे। पहाड़ी घरों में बनने वाली ये स्वादिष्ट रस की रेसिपी आप एक बार ट्राई करके तो देखिए। आपको ये पसंद ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब मसाले में डाल देंगे 2 पिसे हुए टमाटर और साथ में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक यहाँ पर थोड़ा ध्यान से ही डालें क्योंकि हमने दाल में उबालते समय भी नमक डाला है। और डाल देंगे 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और तीखे के लिए हरी मिर्च, और सभी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद लगा देंगे ढक्कन और तेल के अलग होने तक मसाले को पकाने के लिए रख देंगे। दाल अच्छे से बॉईल हो गई है और कुकर का भी सारा प्रेशर निकल गया है। तो अब क्या करेंगे, दाल के दानों को दाल के पानी से अलग कर देंगे। तो इस रेसिपी में केवल दाल के पानी का यूज़ होता है और दाल के दानों को हम अलग से बनाकर तैयार करते हैं। तो अब जो मसाला था वो भी अच्छे से पककर तैयार हो गया है और तेल भी अलग हो गया है। अब तैयार किए हुए मसाले में हम दाल का पानी डाल देंगे और 1 उबाल आने तक हम गैस की आंच को तेज कर देंगे। उसके बाद लगभग 15 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम आंच पर और लगभग 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसको धीमी आंच पर और पकाया है। लोहे की कढ़ाई में धीरे धीरे देर तक पकने के बाद ये रस और भी गाढ़ा और स्वादिष्ट हो गया है। तो आप भी एक बार इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। लास्ट में डाल देंगे हरा धनिया और ये खाने के लिए तैयार है। हमने जो दाल के दाने अलग किए थे उनसे भी इस रस के साथ खाने के लिए एक स्वादिष्ट रेसिपी तैयार की जाती है। तो इसे बनाने के लिए कढ़ाई में लगभग 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे और फिर उसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा और डाल देंगे दाल के दाने। तो यहाँ पर मैं दाल के आधे ही दाने डाल रही हूँ, आधे मैं बाद में यूज़ करूँगी। अब धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें हम भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक, काला नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, आमचूर पाउडर, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च,
अब धीमी आंच पर अलटते पलटते हुए 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे और भूनेंगे। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और लास्ट में मिलाएंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया और आधा नींबू का रस। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो कुछ चीज़ें हम इसमें और मिलाएंगे। तो आप भी एक बार इस तरह से ये दोनों ही रेसिपी बनाकर ट्राई कीजिए, फिर आप इसको बार बार बनाने से खुद को रोक ही नहीं पाएंगे। तो अब जो ये दाल का मसाला था अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसको जितना हमें खाना है उतना किसी बाउल में निकाल लेंगे और इसमें प्याज, टमाटर, गाजर, खीरा जो भी आपको पसंद है आप मिला सकते हैं और ये खाने के लिए तैयार है। आपकी भाषा में बोले तो प्रोटीन सैलेड और पहाड़ी भाषा में बोले तो टपकी तैयार है। अब लगा लेते हैं फटाफट से प्लेट। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये दोनों ही रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही हेल्दी, टेस्टी और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप भी बनाइए, खाइए और खुश रहिए।